हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड, बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, थोड़ा सा देरी के लिए क्षमा प्रार्थी है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गया था, इसलिए क्लास थोड़ा सा लेट हो गई। तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हुंकार बैच 2025 में, जिसका आप लोग कर रहे थे काफी दिनों से इंतजार। आप सबके बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमारा हुंकार कब से शुरू होगा, सर कब से स्टार्ट होगा 2025। तो प्यारे बच्चों, आ गया है हुंकार बैच आपका। तो प्यारे बच्चों, एक बार सब लोग जोरदार हुंकार भरेंगे अपने इस शानदार से हुंकार बैच 2025 में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी रसायन विज्ञान की पहली क्लास है, जिसमें आज हम रसायन विज्ञान का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइए। तो शुरुआत करते हैं आज इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल में 2025 हुंकार बैच में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये वही बैच है जो लगातार 3 सालों से स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर देते चले आ रहा है। 3 सालों से लगातार इसने अपना परचम गाड़ा है पूरे बिहार में। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे योद्धाओं, तैयार हो जाओ अब, क्योंकि प्यारे बच्चों, रणचंडी अब चेत उठी। अब धरती शोणितमय होगी। जय होगी या विजय होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। प्यारे साथियों, आप प्रलय करने वाले हैं। हम केमिस्ट्री हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, शुरुआत से लेकर पहले अध्याय से लेकर एक एक टॉपिक से शुरुआत करके उसके एक एक क्वेश्चन को बेटा एक जोरदार तरीके से धुआं धुआं करने के लिए तैयार हो गए हैं अपने इस नए बैच में। प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड का नंबर 1 बैच 2025 स्टेट टॉपर्स देने की 100% गारंटी लेता है प्यारे बच्चों। और ये हम ऐसे नहीं कहते, हम ऐसे ही नहीं कहते प्यारे साथियों, इसे हम बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं। अभी अभी आपके बड़े भाई मतलब कक्षा 12 का एग्जाम दिए हैं बेटा, बस कुछ ही दिन बचा है उनके रिजल्ट आने में, आप लोग देखोगे। और लगातार पिछले 3 सालों से आप उठा के देख लो, हर बार टॉपर्स निकले हैं तो यहीं से निकले हैं, टॉपर्स निकले हैं तो हुंकार बैच से निकले हैं, टॉपर्स निकले हैं तो विद्याकुल से निकले हैं। प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, गारंटी है एकदम से कि आप स्टेट टॉपर बनोगे, और अगले स्टेट टॉपर आप होगे। आप में से ही कोई ना कोई बच्चा आप में से ही निकलेगा जो कि पूरे बिहार में अपना परचम लहराएगा और विद्याकुल का परचम लहराएगा। प्यारे साथियों, चलते हैं आगे कि हुंकार बैच 2025 ये बेटा क्वालिटी कंटेंट की भी गारंटी लेता है, वो भी 100%। कितनी? 100% क्वालिटी कंटेंट की गारंटी। मतलब आप एजुकेशन तो बहुत जगह से ले सकते हैं, लेकिन 100% जो क्वालिटी की गारंटी है वो आपका हुंकार 2025 बैच देता है, वो आपका विद्याकुल देता है। और ये है आपके प्यारे अखिल भैया, जिनके सानिध्य में, जिन्होंने अपने सानिध्य में हम लोगों के लिए एक मंच बनाया, जिससे हम और बेहतर कर सके, और बिहार के हर एक गांव तक, हर एक गरीब घर तक, हर एक बच्चे तक, हर एक दोस्त तक, हर एक साथी तक, सबके पास तक प्यारे बच्चों शिक्षा लेकर के जाएं। और ऐसी वैसी शिक्षा नहीं, कैसी शिक्षा? 100% गारंटी वाली शिक्षा, क्वालिटी कंटेंट वाली शिक्षा प्यारे बच्चों। तो ये है आपके अखिल भैया, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरी टीम आप लोगों के लिए रात दिन लगी हुई है कि किसी भी तरह करके बिहार के बच्चों को पढ़ाना है। इसके लिए चाहे रात दिन मेहनत करनी पड़े, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े प्यारे बच्चों, इसके लिए हम सारी टीम लेकर के तैयार हैं। तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी एकदम से तैयार हो गए होंगे, एकदम से अपनी कमर की पेटी, कुर्सी की पेटी बांध करके आए होंगे कि गुरुजी आज से तो हम शुरुआत कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोग फाउंडेशन क्लास कर रहे थे। फाउंडेशन क्लास में बेटा हम अपनी नींव मजबूत कर रहे थे, नींव उससे हमारी मजबूत हुई, काफी क्लासेस हुई फाउंडेशन में। ऐसे ऐसे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं जो कि प्यारे बच्चों 12 की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, 12th में प्रवेश करने से पहले वो टॉपिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी होते हैं। वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं यहां कक्षा 12 में पहले प्रथम अध्याय के परिचय से। तो आइए शुरू करते हैं बेटा, शुरू करें सर? बिल्कुल बेटा, शुरू करते हैं। ओके, राम राम सबको, राम राम सबको, मेरा प्रणाम सबको, राम राम सबको, मेरा प्रणाम सबको बेटा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा,
चलिए, मैं विजय सर आप लोगों के लिए बेटा आप लोगों की सेवा में हाजिर हो गया हूं लेकर के एक शानदार सी क्लास। आइए बात करेंगे। आज का हमारा जो अध्याय है आप सब लोग जानते हैं ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था ये हमारा रसायन विज्ञान का पहला अध्याय है और इसका परिचय करने वाले हैं हम आज कि ठोस वास्तव में होते क्या है। अच्छा एक बात बताओ, हम अपने आसपास ढेर सारी चीजें देखते हैं लेकिन उनमें से कुछ चीजें हैं जो हमको एकदम सख्त दिखाई देती हैं, एकदम टाइट रहती, कड़ी रहती है और सख्त होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि तरल अवस्था में दिखाई देती हैं और कुछ तो ऐसी होती है जिन्हें हम महसूस कर पाते हैं परंतु वो हमें दिखाई नहीं देती आंखों से। तो ऐसी वस्तुएं बेटा, ऐसी वस्तुएं या ऐसी कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान मतलब कुछ ना कुछ उसका वजन हो और उसके साथ ही साथ अगर वो स्थान घेरता हो तो बेटा उसे कहते हैं पदार्थ। तो हमारा जो ठोस होता है वो पदार्थ की एक अवस्था होता है। आज इस पूरे क्लास में हम ये जानेंगे कि ठोस के बारे में हमें इस पूरे अध्याय में क्या क्या पढ़ना है और कोई एक टॉपिक लेकर के पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो आइए आइए चलते हैं अपने, आप देखेंगे कि आज हम क्या सीखेंगे। तो आज प्यारे साथियों ठोस का परिचय और ठोस के प्रकार हम जानेंगे। उसके साथ साथ सबसे पहले मैं बात करूं मैटर की। आप सभी बच्चों ने लगभग पढ़ रखा होगा, कक्षा 10 में पढ़ रखा होगा, कक्षा 11 में पढ़ रखा होगा कि पदार्थ हर वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, वो पदार्थ कहलाती है। ये बातें तो आप सबको, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों को पता होगी। चलिए, तो वही यहीं से हम करते हैं शुरुआत, मैटर से या द्रव्य से। अच्छा, अब आगे बात करें कि जो ये पदार्थ है इसको बेटा कुछ प्रकार में बांटा गया। जो पदार्थ है बेटा इसका वर्गीकरण किया गया, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। उससे पहले बात करें कि कौन कौन से प्रकार है, तो बेटा इसके भौतिक संरचना के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है ना बेटा। जी सर, हाँ जी सर, हाँ बेटा बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए, हाँ अब सारे लोग पूरा अपना ध्यान मेरे तरफ कर दीजिए, एक एक चीजों को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझते चलिए। तो मैंने कहा कि ये जो पदार्थ है बेटा इनको हमने दो भागों में बांटा, एक इसके भौतिक संरचना के आधार पर और इसके रासायनिक संरचना के आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, ये बातें तो आपको पता ही थी। अब रासायनिक संरचना के आधार पर अगर मैं पदार्थ के प्रकार की बात करूं, रासायनिक संरचना के आधार पर, तो पदार्थ तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। कौन कौन सा बेटा? पहला आपका तत्व, दूसरा आपका यौगिक, तीसरा आपका मिश्रण। थोड़ी सी जानकारी इसके विषय में ले लेते हैं। वैसे इस अध्याय में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तत्व क्या होता है? जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वहां परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 118 तक तत्व रखे गए हैं। यदि कोई भी उसमें से हम कोई भी तत्व को देखते हैं, अगर मान लो किसी तत्व का एक परमाणु है या किसी पदार्थ का अगर एक परमाणु है, अकेला परमाणु है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? तत्व। जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो ये क्या है? आपका तत्व है। जैसे मान लो बेटा सोडियम है, ये भी आप जैसे आप नमक देखते हो, नमक किससे बना है? NaCl से मिलकर के बना है, उसमें सोडियम है। सोडियम एक प्रकार का तत्व होता है। तो मान लो सोडियम है, यदि सोडियम का अकेला एक परमाणु है तो ये तत्व कहलाएगा। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु तत्व कहलाते हैं। सीधी सीधी बात, एक ही प्रकार के परमाणु बेटा तत्व कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक सर कब से शुरू करेंगे? बेटा सब शुरू करेंगे, आज हमारी पहली क्लास है तो हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आपको केमिस्ट्री हंसते हंसते ऐसे सिखा दूंगा, हंसते हंसते, कि भाई साहब जब आप एक साल पूरा पढ़ के बाहर निकलोगे ना, तो जब आप मार्केट में जाओगे और किसी दूसरे बच्चों से अपने को कंपेयर करोगे, तब आपको ये लगेगा कि वास्तव में यार हमने मेहनत की है, वास्तव में हमारे शिक्षकों ने हमारे लिए मेहनत की है। तो प्यारे साथियों, अब ये मेहनत हमें अपने हिसाब से करनी है, हमारे बताए हुए रास्ते में आपको चलना है। रास्ता हम बताएंगे बेटा कि किस रास्ते में जाना है और कैसे चलना है। ठीक है बेटा? ओके, चलिए।
तो मैंने कहा कि एक ही प्रकार के परमाणु तत्व कहलाते हैं। सोडियम अगर अकेला है तो भी तत्व है। सोडियम अगर हम 20 सोडियम ले लें, 25 सोडियम ले लें, 100 सोडियम के परमाणु ले लें, लेकिन सारे परमाणु के सोडियम के ही होने चाहिए, तो बेटा ये तत्व कहलाएगा। ठीक है, ये बात आप कक्षा 11 में पढ़ लेते हो। तो एक ही प्रकार के परमाणु क्या हो गए? तत्व। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है? आपके तत्व हो गए। बात करेंगे यौगिक के, तो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर यौगिक बनता है, अलग अलग परमाणुओं से। जैसे जैसे बेटा आपका H2O, H2O आपका क्या है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के क्या बनाता है? एक यौगिक बनाता है। इसमें आप देखोगे तो ऑक्सीजन अलग तत्व है, हाइड्रोजन अलग तत्व है। अलग अलग तत्वों के परमाणु जब आपस में मिलते हैं बेटा, तो यौगिक का निर्माण होता है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब होता है बेटा जब 2 अलग अलग यौगिक आपस में मिल जाए, है ना। और मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक समांगी, एक विषमांगी। जैसे मान लो आपने पानी ले लिया, जैसे आपका ये पानी था H2O, तो बेटा अगर आपने पानी ले लिया, H2O ले लिया और साथ में इसमें मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी को आप पानी में आसानी से देख सकते हो। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी। और यदि आपने पानी ले लिया और इसमें बेटा NaCl नमक डाल दिया, तो नमक के कण आपको दिखाई नहीं देंगे बेटा, तो ये समांगी कहलाएगा, समांगी। ठीक है बेटा, समांगी। वैसे हम इसके बारे में विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये आप कक्षा 11 में पढ़ लेते हो। आइए, तो पदार्थ के हम कहां तक पढ़े थे? हाँ देखो, पदार्थ को हमने 2 भागों में बांटा था, भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना हमने देख ली, अब आते हैं भौतिक संरचना। अच्छा, भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। अब आते हैं अब मेन टॉपिक में। जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास ये पेन है। अच्छा, ये पेन है, तो ये पेन कैसे बना होगा? आप लोग सोचो जरा। अब आप लोग अगर सोचोगे कि गुरुजी ये पेन है, ये पेन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा कि नहीं बना होगा? आप बताओ, ये पेन कैसे बना होगा? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? छोटे छोटे कणों से, जिनको क्या कहते हैं? परमाणु। तो मान लो कोई पदार्थ है बेटा, कोई पदार्थ है, वो किससे मिलकर के बना होता है? छोटे छोटे कणों से, जिसको बेटा क्या कहते हैं? परमाणु, है ना। किससे मिलकर के बना होता है? छोटे कण, छोटे कण। और ये कण कैसे होते हैं बेटा? बहुत छोटे होते हैं। तो ये मेरा जो ठोस है, ये किससे मिलकर के बना है बेटा? छोटे छोटे कणों से मिलकर के। अब मान लो यदि कण आपस में बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, अब देखो छोटे छोटे कण है, अब मान लो ये कण आपस में बहुत ज्यादा चिपके हैं, ध्यान देना। ये क्या हो गया बेटा? इधर तो बोर्ड ही नहीं काम कर रहा। खैर, इधर बोर्ड नहीं काम कर रहा, हम यहां समझते हैं। समझो, इसको मिटा देते हैं। इधर देखो, जैसे मान लो हमारे पास वो कण कुछ इस प्रकार से लगे हैं, एक दूसरे से सटे हुए, एक दूसरे से सटे हुए लगे हो सकते हैं। आप दिमाग लगाओ, वो कण कैसे लगे हो सकते हैं? या तो एकदम से एक दूसरे से सटे हुए हो सकते हैं, या फिर वो कण ऐसे लगे हो कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप हो, या फिर वो कण ऐसे लगे हो तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप हो, और या फिर वो कण ऐसे हो सकते हैं कि भाई इनके बीच में एकदम से गैप हो, है ना। 3 प्रकार से ये कण हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इन कणों के चिपकने के आधार पर, चिपकने का मतलब आकर्षण, ये जो कण आपस में चिपके हुए हैं, इनके पीछे भी एक कारण है। आप सब लोग जानते होंगे क्या कारण है बेटा? आकर्षण बल। अब देखो, इन तीनों स्थितियों में आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले ये दिखाई देता है कि ये कण और इस कण के बीच में गैप नहीं है, स्थान नहीं है। तो बेटा ये स्थान क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ये बोर्ड क्यों काम नहीं कर रहा बेटा? इसके मध्य कर रहा है आकर्षण बल कार्य, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। बेटा नई स्लाइड ले लेते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, हाँ, मैंने कहा कण आपके कैसे हो सकते हैं? कण 3 अवस्था में हो सकते हैं। या तो वो एकदम से चिपके हो इस तरह से, ठीक है, एकदम से चिपके हो आपस में इस तरह से, या फिर थोड़ा दूर दूर हो, या फिर थोड़ा कैसे हो बेटा? दूर दूर हो, थोड़ा सा गैप हो उनके बीच में, है ना, इस तरह से थोड़ा सा उनके बीच में क्या हो? गैप हो। और या फिर कैसे हो सकते हैं? एकदम दूर दूर हो सकते हैं। अब देखो, यदि हमारे कण एकदम से पास पास चिपके हुए हैं, तो सीधा सीधा ये क्या होगा? कठोर होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि हम अपने आसपास पदार्थ देखते हैं, या तो वो एकदम से कठोर होता है
और या फिर तरल के रूप में दिखाई देता है, और या फिर हम सिर्फ महसूस करते हैं, हमको दिखाई ही नहीं देता। तो यदि कोई आपको सख्त चीज मिल रही है तो समझ लो बेटा वो क्या होगा, वो अगर मान लो कोई आपको कठोर चीज मिल रही है तो बेटा इसे हम कहेंगे ठोस। क्या कहेंगे बेटा? ठोस। क्या कहते हैं इसे? ठोस कहते हैं। और इनके कण आपस में चिपके हैं, इसके मतलब इनके कण आपस में एकदम से चिपके होते हैं, इसके पीछे का कारण होता है बेटा आकर्षण बल। क्या कार्य है? आकर्षण बल। आकर्षण बल। आकर्षण बल मतलब ठोस के कणों के मध्य क्या करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। और बेटा प्रबल कैसा कार्य करता है? प्रबल। तो भैया ये हो गया ठोस, मतलब जहां पर या ऐसा पदार्थ जिसमें कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है उसे बेटा ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कणों के बीच में कैसा बल कार्य कर रहा है? प्रबल आकर्षण बल कार्य कर रहा है। यहां पर अगर आप गौर से देखो तो यहां पर प्रबल बल कार्य नहीं कर रहा, तो क्या यह सख्त होगा? नहीं गुरुजी, सख्त तो नहीं होगा। थोड़ा सा इसके बीच में, इसके कणों के बीच में स्थान है तो इसके कण इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे। हिलेंगे डुलेंगे कि नहीं बताओ? हिलेंगे डुलेंगे कि नहीं डुलेंगे? है ना, बिल्कुल बिल्कुल डुलेंगे। और अगर ये कण हिलेंगे डुलेंगे तो बेटा हम इसे क्या कहेंगे? तरल। ऐसा किसमें हमको देखने को मिलता है? तरल में। तरल में इसमें क्या है? इसके जो है कणों के बीच में आकर्षण बल तो है, आकर्षण बल तो है, परंतु कम। कैसा है? कम कार्य करता है। ठोसों के अपेक्षा इसके कणों के बीच में आकर्षण बल कम कार्य करता है, जिस कारण से ये बेटा क्या होते हैं? आपस में हिलते डुलते रहते हैं और बहने की प्रकृति पाई जाती है, जिस कारण से बहने का गुण आ जाता है। अगला क्या है? इसके बीच बेटा अब इसके कण बहुत दूर दूर है, इधर उधर एकदम से दूर दूर है, कोई भी आकर्षण बल नहीं कार्य कर रहा, कोई भी कण कहीं भी है, किसी का कोई सिस्टम नहीं है, किसी के बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं कार्य कर रहा। ऐसा हमें किसमें होता है? गैस में। इसी कारण से बेटा हमें गैस दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसके कण आपस में चिपके होते तो शायद दिखाई देती। वो क्या होते हैं? आजाद होते हैं, उड़ रहे होते हैं। अगर हम गैस के कणों को एकदम से पास लाएं, मतलब ठंडा करके उसको लिक्विड बना दें, तो हमको दिखाई देने लग जाएगी, है ना, तब हमको दिखाई देने लग जाएगी। या फिर हम उसको क्या करें, और ज्यादा पास ला करके कठोर कर ले तो हमको ठोस के रूप में मिल जाएगी, जैसे ठोस हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। ठोस लिक्विड नाइट्रोजन देखे हो कभी? देखो एकदम सफेद सफेद रहती है। और बताएं, जब शादी वादी में जाते हो तो जब दुल्हन निकलती है ना एकदम सज के, ऐसे लहंगा उठा के, तो मतलब इतने इतने जो है मटके बगल में रख दिए जाते हैं, उसमें से बढ़िया धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? बताओ। हाँ देखे हो? नमस्ते बेटा, नमस्ते, सबको नमस्ते, है ना। तो उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और वो एकदम से ऐसा लगता है कि धुएं में डूबती हुई चली आ रही है। वो क्या होता है? वो गैस है बेटा, वो गैस है। वो कैसी गैस है? लिक्विड नाइट्रोजन है। मतलब उस गैस को क्या किया गया है? ठंडा करके उसके कणों को बेटा पास लाया गया है, तो तरल के रूप में आ गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आकर्षण बल है आकर्षण बल है गैस के मध्य, वो क्या होता है? नगण्य होता है। नगण्य मतलब एकदम कम होता है, ना के बराबर होता है। कैसा होता है बेटा? ना के बराबर होता है। तो ये हमने क्या कर लिया? ये हमने किसके बारे में चर्चा कर ली बेटा? काम ही नहीं कर रहा, ये काम करने लग गया, इधर तो नहीं कर रहा, कैसे होता है? ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए आइए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। चल ही नहीं रहा। खैर, हम आते हैं अब आगे। अब देखो हमने क्या कहा? 3 चीजों के बारे में बताया। तो अगर कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल है तो क्या होगा? ठोस होगा। अगर कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल है ना, तो क्या होगा? द्रव होगा। और अगर कणों के मध्य आकर्षण बल है ही नहीं तो बेटा क्या होगा? गैस। बस हमें कणों के मध्य आकर्षण बल देखना है, बस कणों के मध्य आकर्षण बल देखना है। तो बेटा अब यहां पर हमने देखा कि भौतिक संरचना के आधार पर जो पदार्थ है वो 3 प्रकार में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। अब इसमें से हमें द्रव के बारे में और गैस के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि जो हमारा अध्याय है उसका नाम क्या है बेटा? ठोस अवस्था। उसका नाम क्या है? ठोस अवस्था। तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना किसके बारे में है? ठोस के बारे में। तो इतनी बातें आपको ठोस के बारे में पता चल गई
क्या क्या? पहली बात कि जो ठोस के कण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं बेटा? एकदम से चिपके हुए वो होते हैं और उनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा कार्य करता है। अच्छा, ये आकर्षण बल ज्यादा कार्य करने की वजह से ठोस में एक गुण और आ जाता है। क्या? ठोस का आकार क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। सब लोग जानते हो, बार बार वही बात बताने से कोई मतलब नहीं है। आकार क्या होता है बेटा? निश्चित होता है, सबको पता होगा, है ना। ठोस का आकार निश्चित होता है और ठोस का आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। ये सबको ही पता होगा, सबको बेटा मैं कई बार ये बात बता चुका हूं। तो थोड़ा सा गुण जान लेना ठोस का, ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा ठोस का गुण जान लेना, है ना। सबको पता है ये बात? रुक रहा है सर, रुक रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात, सबको पता होगी ना कि ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है। ये गुण तो सबको पता होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आ जाइए यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप थोड़ा गौर करें, आप गौर से देखिए, ये क्या है? आपका सॉलिड है। अच्छा, इस सॉलिड में आप देख रहे हो कि इसके कणों के बीच में क्या है? कणों के बीच में स्थान नहीं है। कणों के बीच में अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं इसे, ये एकदम से नहीं है। आप गौर से देखो, एकदम से जब चिपके हुए तो स्थान नहीं है। इसके बीच में अगर देखो बेटा तो यहां पर स्थान पाया जाता है। कणों के बीच में स्थान पाया जाता है ना। कणों के बीच में स्थान पाया जाता है। और यहां अगर आप देखोगे गैस में तो बेटा स्थान बहुत अधिक होता है। कणों के मध्य स्थान बहुत अधिक होता है बेटा, अत्यधिक होता है ना। तो एक जानकारी हमें और प्राप्त हुई यहां से, क्या? कि जो ठोस होता है उसके कणों के बीच में स्थान नहीं पाया जाता। इस स्थान को अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अंतरा अणुक स्थान। अंतरा अणुक स्थान, अंतरा अणुक स्थान क्या बोलते हैं बेटा? अंतरा अणुक स्थान। ये बोर्ड को आज पता नहीं क्या हो गया, आधा बोर्ड कार्य कर रहा है, आधा बंद कर दिया काम करना, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, ये समझ गया कि ठोस के कणों के मध्य में क्या होता है बेटा? अंतरा अणुक स्थान बिल्कुल नहीं पाया जाता। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कि भैया अभी तो हमने ठोस के बारे में जाना। क्या क्या बातें जान ली ठोस के बारे में? ठोस के बारे में हमने क्या क्या बातें जानी? पहली बात तो हमने ये जान ली कि जो ठोस होता है ये पदार्थ की एक अवस्था है। देखो, मेन पॉइंट, पदार्थ की अवस्था है। ठीक है, पदार्थ की एक अवस्था है। दूसरी बात हमने क्या जान ली? कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। कणों के मध्य क्या होता है बेटा? प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है, और तीसरी बात क्या हमने जानी? कि अंतरा अणुक स्थान, अंतरा अणुक स्थान नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, चौथी बात हमने क्या जानी? आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है, कमेंट में लिखते रहो फटाफट, आकार निश्चित होता है। ठीक है, आकार निश्चित होता है। पांचवी बात, आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। ठीक है, क्या क्या? इतनी बातें हमें ठोस के बारे में पता चल गई। बताओ, इतनी बातें सबको पता चल गई? कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी? सर वीडियो प्रॉब्लम, सर वीडियो प्रॉब्लम, क्या वीडियो प्रॉब्लम आ रही है? क्या वीडियो प्रॉब्लम आ रही है सच में? हाँ, नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा, आकार के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। आकार क्या है? जैसे मान लो बनावट, जैसे ये आपका पेन है, अगर ये पेन इस बनावट का है, मतलब लंबा लंबा ऐसे बना हुआ है लकड़ी की तरह या स्टिक की तरह, तो अगर मैं इसे 5 साल के लिए रख दूंगा तो क्या इसके आकार में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। या सपोज दैट आप, हमारे पास कोई कुर्सी है ना, और कुर्सी जिस आकार की बनी है, अगर मैं उसे 20 दिन के लिए छोड़ दूं या 5 साल के लिए छोड़ दूं, या उसे अपने ननिहाल लेके चला जाऊं, मौसी के यहाँ लेके चला जाऊं, फुआ के यहाँ लेके चला जाऊं, तो क्या उसके आकार में कुछ परिवर्तन आएगा? आप कहोगे नहीं आएगा गुरुजी, बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा। वो जिस तरह से आज कुर्सी है उसी तरह से कुर्सी कल भी रहेगी। ठीक है, कैसी रहेगी? जिस तरह से आज रहेगी, जिस तरह से आज रहेगी उसी तरह से कल भी वो कुर्सी रहेगी। मतलब उसके आकार में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगली बात करते हैं। अब एक बच्चे ने मुझसे कहा कि गुरुजी ये बताइए,
इंसान और जानवर ये भी ठोस होते हैं? मैंने कहा हाँ बेटा। उसने कमेंट किया, उसके अंदर जिज्ञासा हुई। अच्छा एक बात जान लो, यदि आप साइंस पढ़ते हो, यदि आप साइंस पढ़ते हो तो आपको बेटा थोड़ा जिज्ञासा रखनी पड़ेगी। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक बात समझ में नहीं आएगी। अब उसने कहा कि सर ये बताइए कि जानवर भी ठोस है, इंसान भी ठोस है, तो गुरुजी इसके आकार में परिवर्तन क्यों हो जाता है? पहले हम इतने छोटे थे, आज हम इतने बड़े हो गए, 10 साल में 5 साल में आकार परिवर्तन हो जाता है। मैं यहां था तो दुबला था, अपने नानी के यहां चला गया तो खा पी के मोटा गए, ऐसे क्यों? इनके आकार में परिवर्तन क्यों होता है? तो बेटा इंसान हो चाहे जानवर हो, हाँ सर तोड़ कर आकार चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। तोड़ोगे तो आकार चेंज हो जाएगा। जैसे ये पेन है, इसको तोड़ दोगे तो आकार चेंज हो जाएगा। तो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो बेटा, ये जीवित है। अब जीवित है और ये क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया? जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चलते हैं, तो ये सारी जैविक क्रियाएं करते हैं और जैविक क्रियाओं के अनुसार हमारे आकार में परिवर्तन आता है। यदि कोई निर्जीव ठोस होगा तो उसके आकार में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन यदि सजीव ठोस है तो उसमें जैविक क्रियाएं होंगी। वो खाएगा, पिएगा, सोएगा, धोएगा, नहाएगा, जिस कारण से उसके क्या होगा? जैविक क्रियाएं होगी और उसके आकार में परिवर्तन आएगा। अब मैं दबा के बढ़िया छोला भटूरा और ये सुबह सुबह चल रही है चॉकलेट, गोलगप्पे चल रहे हैं, आराम से दबा खा पी रहा हूँ। शादी वादी में देखा कि 2 महीने शादी का सीजन आ गया, शादियों में गया, आराम से खाया पिया, भाई मोटा के एकदम भैंसा हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? क्यों? क्योंकि भैया सजीव है, हम खा पी रहे हैं, अलग से कुछ भोज्य पदार्थ ले रहे हैं। इसलिए बेटा जो लिविंग थिंग्स है, जो सजीव है, उनके आकार में परिवर्तन आएगा, लेकिन अगर कोई निर्जीव है तो उसके आकार में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ गए? हाँ चलिए मेरे भाई मेरे बहन जितने भी लोग हैं, क्या बात है, क्या बात है साथियों। कितने लोग लाइव हैं आज? कितने लोग हैं? चलिए बहुत अच्छे। चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो इतनी बातें हो गई, अब अगला बात कर ले आयतन की। आयतन क्या होता है? जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन इतना स्थान घेर रही है, ये पेन इतना स्थान घेर रही है, तो ये पेन, ये क्या हो गया? इस पेन का आयतन हो गया। या कोई भी चीज, कोई भी वस्तु ले लो, जैसे मान लो बेटा ये मेरे पास कप है, ये मेरे पास कप है, और ये कप देखो जितना स्थान घेर रहा है, ये क्या कहलाएगा? इसका आयतन कहलाएगा। अब मान लो इस कप को मैं 1 घंटे के लिए रख दूं, या 50 दिन के लिए रख दूं, 100 दिन के लिए रख दूं, इसको लेके मैं अपने घर चला जाऊं, आप कहीं भी लेके चला जाऊं, तो क्या इसके आकार में कोई परिवर्तन आएगा? क्या यह ज्यादा जगह घेरेगा? नहीं गुरुजी। घेरेगा? नहीं घेरेगा। इसका मतलब ठोस का आयतन भी क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? फिक्स होता है। आगे चले। हाँ चलिए, बल्ब कौन सा पदार्थ है? बल्ब भी बेटा ठोस है, बल्ब भी आपका ठोस होता है। ए भाई मजा आएगा, तुम्हारे जितने भी डाउट हो ना, सारे डाउट लिख देना, एक एक डाउट क्लियर करने का काम तुम्हारा विजय बाबा करेगा। चिंता मत करो, कसम से मजा आने वाला है पूरा। और ये प्रण कर लो 1 साल के लिए कि भैया गुरुजी आप जिस तरह से पढ़ाओगे, जितना मेहनत कराओगे, हम करेंगे। हम ये प्रण करते हैं गुरुजी कि हम जान लगा देंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक एक क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और मैं इस कदर आपको तैयार कर दूंगा कि आप जब 12th से निकलोगे ना, तो आपके पास ज्ञान होगा। क्वालिटी कंटेंट की गारंटी ऐसे ही नहीं लिए हैं बेटा, इसको करके दिखाएंगे। और हमने दिखाया भी है। जो बच्चे अभी हाल में एग्जाम दे करके आए हैं, 70 में 70 करके आए हैं सारे सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में आए, बताया कि गुरुजी हमने धुआं 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 कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे आ जाओ। हाँ चलिए 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 चलिए, ए भाई आगे चले। चलो, तो आयतन क्या होता है बेटा? ठोस का निश्चित होता है, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा। हाँ हम लोगों का आयतन परिवर्तित होगा। जैसे मान लो मेरा आयतन ये है, ठीक है, मेरा आयतन ये है, ये मेरा आयतन है। लेकिन अगर मान लो सपोज दैट 1 साल बाद तुम मुझसे मिलने आओगे, तो या तो मेरा आयतन और बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाऊंगा, या फिर मेरा आयतन और ऐसे हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ आयतन में परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं लिविंग थिंग्स हूं, मैं जैविक क्रियाएं करता हूं, मैं खाता पीता हूं। इस कारण से बेटा मेरे अंदर परिवर्तन आएगा। मैं हालांकि मैं ठोस हूं, लेकिन मैं लिविंग थिंग्स हूं। ठीक है, तो ठोस का आयतन फिक्स होता है, लेकिन किसी लिविंग थिंग्स का, किसी जीवित ठोस का आयतन फिक्स नहीं होता। ये अपने दिमाग में बिठा लेना।
ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। बिठा लिए? तार क्या है सर? तार बेटा ठोस है। तार देखो, आपकी तार क्या होती है? ठोस होती है, सिंपल सी बात है। आगे चले। बॉटल भी ठोस है। चलो ये सारी बातें अब खत्म करते हैं यहां पर। अब आते हैं अब इसके अगले कंटेंट पर। अब आप तो अभी तक सिर्फ ये जानते थे कि जो ठोस होता है वो ठोस होता है, बस सीधा सीधा, और फिर कुछ नहीं होता। लेकिन कभी आपने ये गौर किया कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो एकदम से सख्त होते हैं, उनको दबाव दब्बे नहीं करेंगे। जैसे मान लो वो दुकान में जाते हो तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो का बाट होता है ना, जिसमें नमकीन वमकीन तौलाते हो, याद आया? क्या बोलते हैं उसे? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बाट कहते हैं ना। किलो, हाँ किलो, आधा किलो होता है ना, किलोग्राम। हाँ, तो अब उस किलोग्राम को लो, अब किसी को खींच के मारो, देखो लगेगा एकदम फट जाएगा दर से। कितना वजन, कितना सख्त, कितना कठोर है, वो भी ठोस है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, और साइकिल में जब तुम हवा भरते हो तो टायरवा दबा के चेक करते हो कि ये भाई देखो हवा ज्यादा तो नहीं हुई गई, टायरवा दबा के चेक करते हो, वो भी ठोस है। करते हो कि ना? अरे भाई बताओ भाई, जल्दी बताओ। चेक करते हो, है ना? फिर उसके बाद पंप मारते हो, फिर जाके चेक करते हो कि हवा ज्यादा तो नहीं हो गई, तो वो भी ठोस है, टायर भी ठोस है। लेकिन टायरवा दब जाता है। अब तुम सोचो किसी को टायर फेंक के मारो और किसी को बटखरा फेंक के मारो, कैसे लगेगा? अरे फट जाएगा खोपड़ी। काहे? क्या इसको बहुत सख्त है। मतलब ये ठोस भी अकेला नहीं है, इसके भी प्रकार हो सकते हैं। दिमाग में आया कुछ? इसके भी, हाँ बटखरा गुरुजी, हाँ हाँ उसको बाट कह दो या बटखरा कह दो, जो तुम्हारी मर्जी हो, उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। एक बिहारी 100 पे भारी, क्या बात है भाई। एक बिहारी 100 पे भारी ना बाबू, एक बिहारी सब पे भारी भाई, एक बिहारी सब पे भारी, 100 पे नहीं, सब पे भारी। तो हमने क्या देखा? अच्छा, हम बॉटल देखते हैं, बॉटल देखते हैं बिस्लरी वगैरह, वो भी ठोस है। बॉटल क्या है? प्लास्टिक ठोस है, लेकिन उसको चर्र चर्र करती है, ऐसे दबती रहती है। दबती है कि नहीं दबती? बिल्कुल दबती है। लेकिन एक फ्लास्क वाला बॉटल आता है जिसमें हम पानी भर देते हैं, वो एकदम से लोहे का बना होता है ना, ऊपर स्टील लगा होता है, वो एकदम सख्त होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि कुछ ठोस दबते हैं? मतलब कुछ ये दबने की प्रक्रिया को पता क्या कहते हैं? संपीडन। क्या कहते हैं? संपीडन। क्या कहते हैं बेटा? संपीडन कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीडन। अच्छा, तो कुछ ठोस ऐसे हैं बेटा जो संपीडित होते हैं, कुछ मतलब संपीड्य होते हैं, और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य। आज बोर्ड धोखा दे गया बेटा, आज बोर्ड टेक्निकल इश्यूज आ गया थोड़ा सा, ये काम आधा नहीं कर रहा, आधा इधर वाला काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि कुछ ठोस ऐसे हैं जो संपीड्य, संपीड्य मतलब क्या? जो दब जाते हैं। दबने का मतलब संपीड्यता या संपीडन, और न दबने का मतलब असंपीड्य। तो वो किलो और आधा किलो क्या हुआ? असंपीड्य हो गया। और ये टायर और ये ट्यूब और ये बेटा ये बॉटल है ना, ई देखो, ई देखो, ई देखो, ई दब रहा है ना, दब रहा है ना। अब ये क्या है? ये क्या है? ये संपीड्य है। अब संपीड्यता और असंपीड्यता देखते हुए हम आगे चलते हैं ठोसों के प्रकार में। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए आगे जानते हैं। अब जानते हो, अब ये जो आपका ठोस है ना, ये दो प्रकार का होता है। कणों की व्यवस्था के आधार पर। किसके आधार पर छोरे? कणों की व्यवस्था। कणों, कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर, देखिए कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस। फिर से सुन लो, क्रिस्टलीय ठोस या रवादार। इसको एक नाम और देते हैं बेटवा, लाओ हम इसका वो भी नाम लिख दें, क्योंकि इसको रवादार भी कहते हैं, या फिर रवादार ठोस, रवादार ठोस। ठीक है,
क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस, और एक होता है बेटा अक्रिस्टलीय या फिर बेरवादार, अक्रिस्टलीय या बेरवादार। दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय, एक रवादार और एक बेरवादार। अब चलो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब मान लो कि हमारे पास जो ठोस है वो कणों से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? कणों से मिलकर के बना है, और वो कण एक निश्चित व्यवस्था में लगे हैं। जैसे मान लो एक यहां लगा है, एक यहां, ध्यान से देखना, एक यहां लगा है, 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 एक यहां लगा, मतलब एक निश्चित व्यवस्था में लगे हैं। देखो एक निश्चित व्यवस्था में लगे, एक निश्चित व्यवस्था में लगे हैं, एक निश्चित क्रम में लगे हैं, एक निश्चित पैटर्न में। और या तो वो कण ऐसे हैं कि कोई कण यहां लगा, कोई कण यहां, 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 कोई ऐसा लगा, कोई ऐसे लगा, कोई ऐसे लगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से कोई कण लगा हुआ है। देखो तो कण की व्यवस्था इस तरह से हो सकती है। अब इन दोनों में, दोनों ठोस है, दोनों के कण पास पास है, दोनों के कण चिपके हुए हैं, दोनों में बेटा दोनों कणों के मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, एकदम से चिपके हुए हैं, सब कुछ है, दोनों ठोस है। परंतु एक फर्क देखने को मिल रहा है। फर्क क्या देखने को मिल रहा है? मुझे भूख लगी सर, गुड नाइट, चलते हैं सर, भूख लगी है, जल्दी कीजिए। बेटा जल्दी करते हैं, थोड़ी देर और, 5 मिनट और, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बेटा ये जो आपका है, इसमें देखो कणों की व्यवस्था क्या है, निश्चित है। एक कण यहां है तो इसके सामने वाला कण इधर है। अब इन दोनों के बढ़िया, इन सबके अगर आप जो है इनका सबका केंद्र मिला दो तो बढ़िया एक सीधी लाइन बन रही है। मतलब अगर कणों की व्यवस्था कैसी है बेटा, एक निश्चित क्रम में है, तो इसे कहा जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय, अगर कणों की व्यवस्था निश्चित है, नियमित है, तो इसको बेटा क्रिस्टलीय कहा जाएगा। और यदि कणों की व्यवस्था कैसी है, कोई भी कण इधर उधर अंट संट जाके लगा हुआ है, तो इसे हम कह देंगे अक्रिस्टलीय। क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय। क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। तो भैया ठोस के हमने दो प्रकार देख लिए, एक क्रिस्टलीय, एक अक्रिस्टलीय। आइए इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो भैया देखो, वे ठोस जिनमें अवयवी कण, अब वो अवयवी कण कौन है? ये भैया वो परमाणु भी हो सकते हैं, ये अणु भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक ठोस। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टलीय ठोस है, इनमें जो व्यवस्था है वो निश्चित क्रम में कण लगे हुए हैं, इसलिए ये सख्त होगा। इसे दबाओगे तो ये दबेगा नहीं, और ये असंपीड्य होगा, जैसे आपका नमक वाला नमक जो आप बोरा वाला लाते हो, ऐसे रहता ना उसमें ढेला वाला नमक, उसको दबाव दबेगा तो भैया आपका NaCl हो गया, नमक हो गया, KCl हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये सब कैसे है? असंपीड्य है, दबाने से दबते नहीं है। तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको क्रिस्टलीय ठोस कहा जाएगा। और क्रिस्टल किसे कहते हैं बेटा? जैसे आपके सामने ये क्रिस्टल रखा हुआ है, ये क्या है? ये एक प्रकार का क्रिस्टल है। इसको सोचोगे दबाओगे तो ये नहीं दबेगा, टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। ठीक है? हाँ, खाना खाना है सर, अरे बेटा मुझको भी खाना है, बस अब अक्रिस्टलीय देखते हैं और उसके बाद चलते हैं। आ जाइए। अब अक्रिस्टलीय बेरवेदार क्या है? भैया बेरवेदार में ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, इनकी निश्चित व्यवस्था नहीं होती। इनकी व्यवस्था कैसी है? निश्चित नहीं होती। कोई भी कण आकर के कहीं भी लगा होता है आपस में, ये देखो कोई भी कण कहीं से भी आकर के लगा है, हालांकि आसपास है, जुड़े हैं, ठोस है, सब कुछ है, लेकिन कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं। तो बेटा ये क्या होगा? अक्रिस्टलीय। क्या होगा? अक्रिस्टलीय होगा। जैसे रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। जैसे आपका टायर अक्रिस्टलीय ठोस है, और आपका ये लकड़ी अक्रिस्टलीय ठोस है। तो बेटा ये हुए ठोस के प्रकार। अब कल हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे कल की क्लास में कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय बेटा क्या होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं। तो इधर थोड़ा सा और देख लीजिए आप गौर से, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक कण की व्यवस्था दिखाई गई है। देखो ये कण की व्यवस्था एकदम निश्चित पैटर्न में रखे हैं, एकदम देखो निश्चित पैटर्न में कण रखे हुए हैं, एकदम जैसे लाइन बनाना चाहो, अगर ये लाइन बनाओ तो देखो एकदम सीधे कण रखे हुए हैं। तो ये देखो इसमें कैसी है? ये व्यवस्था निश्चित है। इसमें जरा देखो, इसमें तुम सोचो लाइन बनाना है तो कण ही नहीं है,
अगर इसमें सीधी लाइन यहाँ तक गई, फिर उसके बाद लाइन ऐसी चली गई, कोई व्यवस्था ही नहीं है, फिर ये ऊपर गई, फिर ये सीधे गई, फिर कण ही नहीं है ना, कोई भी कण कहीं भी लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेरवादार। क्या है ये बेरवादार, बेरवादार, या फिर इसको क्या कहेंगे अक्रिस्टलीय। क्या अक्रिस्टलीय, इसमें कणों की व्यवस्था निश्चित है, तो ये रवादार हो जाएगा, रवादार या क्रिस्टलीय। ठीक है, तो कण की व्यवस्था समझ में आ गई, कण की व्यवस्था समझ में आ गई। आओ आगे चलते हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अंतर, ये कल का टॉपिक रहेगा, कल हम इसका बेटा अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम हो रहा है समाप्त। तो बेटा आप 2 मिनट का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या जाना, पदार्थ के बारे में जाना। सबसे पहले हमने क्या जाना बेटा, सबसे पहले क्या जाना, पदार्थ के बारे में जाना। पदार्थ के बारे में हमने कौन कौन सी चीजें जानी, पदार्थ के बारे में बेटा हमने जाना कि पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, एक इसकी भौतिक संरचना के आधार पर, ध्यान दे लो यही मेन है कि हमने अभी तक सीखा क्या, ये चीजें देख करके जाना। तो भौतिक अवस्था, भौतिक संरचना के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर, उसके बाद दूसरी रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर 2 संरचनाओं में हमने इसको बांटा, रासायनिक संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, ठीक है, भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना के आधार पर। अब आगे आ जाओ, अब भौतिक संरचना के आधार पर बेटा क्या क्या हुआ, तो हमें पता चला ये 3 भागों में। रासायनिक संरचना तो वैसे हमें पढ़नी नहीं थी, हमने सिर्फ जानकारी ले ली कि रासायनिक संरचना 3 भागों में बांटी गई। कौन कौन सा, एक तत्व हो गया, एक यौगिक हो गया, है ना, और एक हो गया मिश्रण, एक हो गया मिश्रण। ये 3 चीजें हमने रासायनिक में जान ली। और बेटा भौतिक में हमने क्या जाना, ठोस, द्रव और गैस के बारे में हमने ये जाना। बाद में हमने किसके बारे में पढ़ना प्रारंभ किया, बाद में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा ठोस के बारे में। किसके बारे में, ठोस के बारे में। किसके बेटा, ठोस के बारे में। क्या पढ़ा हमने ठोस के बारे में, हमने ये जाना कि ठोस का आकार क्या है, निश्चित है, आकार फिक्स है, आयतन फिक्स है, फिक्स है, ठीक है। और क्या जाना, आयतन आकार फिक्स हो गया। और हमने ये जाना कि इसमें जो है हाँ आकार हो गया बेटा, आयतन हो गया, ये फिक्स है। और इनके कणों के मध्य आकर्षण, आकर्षण कैसा है, कणों के मध्य आकर्षण कैसा है बेटा, कणों के मध्य आकर्षण कैसा है, तो आप कहोगे गुरुजी आकर्षण बेटा इसमें प्रबल पाया जाता है। आकर्षण कैसा है, प्रबल है। और स्थान कैसा है, कणों के मध्य जो स्थान है बेटा वो कैसा है, तो बेटा नगण्य है, एकदम ना के बराबर है, ठीक है। तो ये बातें हमने ठोस के बारे में जान ली। फिर हमने क्या जाना कि ये जो ठोस है ना, ये ठोस अकेला नहीं है, ठोस भी कैसा है, अकेला नहीं है। ये ठोस को आगे चल के जब हमने अध्ययन किया तब पता चला कि ठोस को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस हो गया बेटा, और क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो साथियों इस तरह से हमने इतनी चीजें आज पढ़ी। मजा आया कि नहीं, चीजें समझ आई कि नहीं, बताओ जल्दी, चीजें समझ गए कि नहीं समझ गए, एकदम से आनंद आ गया कि नहीं आ गया। बहुत अच्छे साथियों, बहुत बढ़िया। अब अगली क्लास हमारी किस पर होगी, तो अगली क्लास होगी बेटा हमारी क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय पर, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पर, अक्रिस्टलीय ठोस। बेटा अगली क्लास में हम इन दोनों के बीच में क्या जानेंगे, इन दोनों के बीच में जानेंगे अंतर को, इन दोनों के बीच में जानेंगे कि इनमें क्या अंतर है, कैसे पहचान सकते हैं कैसे पहचान सकते हैं इनमें क्या अंतर है। साथियों बिहार बोर्ड का या बिहार का ऑनलाइन स्कूल आपका जो विद्याकुल है, ये ट्रस्ट ऑफ 50 लाख स्टूडेंट का है। कैसा बेटा, ये 50 लाख से ज्यादा बच्चे इस पर ट्रस्ट करते हैं और ये उन सबका भरोसा है और उन सबका बेटा विश्वास है। ये विद्याकुल परिवार जिससे आप जुड़े हुए हो, जहां पर आप क्लास लेने आए हो, जहां पे या जिस परिवार का आप हिस्सा बने हो, आप अपने आप को कम मत समझना।
आप जान लो कि आपने अपना भविष्य एक ऐसे संस्थान के हाथ में दिया है जो बेटा आपके भविष्य के उत्थान के लिए बेटा प्रतिबद्ध है, और उसी प्रतिबद्धता के अनुसार वो क्वालिटी कंटेंट देने की गारंटी लेता है और क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट की गारंटी लेता है। प्यारे साथियों, अगर मैं आगे बात करूं तो हम निकले हैं, किस लिए निकले हैं बेटा? किस लिए? एक नया बिहार बनाने जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कैसे बेटा? एक नया बिहार बनाने निकले हैं, हमारे साथ जुड़े रहे। एक ऐसा बिहार जहां हर गांव का बच्चा पढ़ा होगा, एक ऐसा बिहार जहां कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं होगा, एक ऐसा बिहार जहां 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 के लोग बहुत ज्यादा गरीबी से जूझते हुए शिक्षा के अभाव में जी रहे हैं। बेटा ऑनलाइन के माध्यम से हम उन जगहों तक पहुंचेंगे जहां पर बेटा स्कूल कॉलेज उपलब्ध नहीं है, जहां पे कोचिंग उपलब्ध नहीं है, जहां पे पढ़ने के लिए बहुत दूर जाने पड़ता है, जिस कारण से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उस बिहार को बनाने के लिए, उस बिहार में परिवर्तन करने के लिए, वहां बेटा कुछ नया करने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ पाने के लिए प्यारे बच्चों हम निकले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, और मेरा आप सभी प्यारे प्यारे साथियों को ढेर सारा प्रणाम। जय विद्या कुल।